2025 मैट्रिक का एग्ज़ाम का है, जो कि सेट एफ है। इसका आंसर शीट हम देखने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आंसर मिलाना है और कुछ ज़्यादा नहीं देखना इसमें। सबसे पहले कह रहा है कि 3 से 7 है, 7 से 11 है, 11 से 15 है। इसका वर्ग अंतराल बताइए, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो घटा दीजिए 7 में से 3 तो कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर होगा सी। कहता प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है, तो प्रथम 10 कहेगा तो समप्रकृत संख्या, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 से देख करके अगर हम देखेंगे तो आपका 10वां जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, तो 20 तक जाएगा। कैसे देखिए, 1 2 3 से लेकर 10 हमेशा कितना गुना करेंगे, 2 से। अब माध्य कहता है तो बीच वाला होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 20/2 करेंगे तो 22/2 कितना हो जाएगा 11। इसका आंसर हो जाएगा बी। मिलाते चलना है। 3 कहता है इसका माध्यिका क्या होगी, तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 3 है, 5 है, उसके बाद कितना है 6 है, इसके बाद हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो बीच वाला यहाँ पर कौन है, ये और ये, तो 7 + 8/2 करेंगे, 8 7 15/2 7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं इसका बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। 8 कितना बार आ रहा है, 2 बार। 9 कितने बार आ रहा है, 2 बार। 8 3 बार, तो आंसर कौन हो जाएगा 8। कहता है यहाँ पर कि PE बराबर 0.05 है, तो PE डैश कितना होगा। देखिए 1 में से 0.05 घटा देना है, तो आंसर हो जाएगा 0.95। इसी प्रकार से सी में देखो, छठा में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती। वही नहीं हो सकता है जो 1 से बड़ा है, और यहाँ पर दिख रहा है 2.5। ये किसका दिख रहा है, सेट एफ का आंसर दिख रहे हैं। इसी प्रकार से अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यह दीक्षा पत्ता निकाला जाए, इसके काले रंग के बादशाह होने की परिक्ता बताइए। बादशाह होता है के, और के होता है काला रंग के 2 को, और टोटल संख्या क्या है 52। तो इसको काट देंगे तो 1/26। आंसर हो जाएगा 1/26। एक वर्ष में एक महिला यादृच्छा चुना जाता है। ठीक है, एक वर्ष में एक ही महिला चुना जाएगा। इसके मार्च या जुलाई होने की परिक्ता बताइए। मार्च हो चाहे जुलाई हो, दोनों में से कुछ भी हो। तो देखिए 2 को महीना तो निकल गया, और टोटल महीना कितना 12, तो काटेंगे तो 1/6 होगा। तो इसकी आंसर हो जाएगा 1/6। कहता है एक पासे की फेंके में संख्या 1 से 1 या 5 आने की परिक्ता बताइए। सिर्फ पासा फेंक रहे हैं तो आता है 6 गो, जिसमें कह रहा है 1 आए चाहे 5 आए, तो 2 गो हमको तो आ गया, और कै गो टोटल वैल्यू 6। तो इसका आंसर होगा 1/3 बी। कहते हैं एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की परिक्ता बताइए। देखिए दोनों हम देखते हैं, अगर 2 और 6 के बीच का आता है तो यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर हम इसको से ले सकते थे तो 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 लेते और 6 लेते। तो इसके अनुसार देखते तो 1 2 3 4 5, 5/6 ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि 2 और 6 के बीच में यही 3 दिख रहा है। तो 3 और बटा कितना 6, काटेंगे 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कहता है पी के केस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। समान तब होंगे जो d = 0 हो, मतलब कि 2 दूना 4 -4p × 3 = 0। तो 4 = 12p, काट सकते हैं 3 बार में, तो p = 1/3। ठीक है, 11 का a। मिलाते चलो। 12 का कितना है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक है -4 है, तो px का एक गुणनखंड कौन होगा, इसको भेज देंगे इधर, तो x + 4। 13 कहते हैं इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होता है, तो -4/1 -4। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि ये नहीं है, ये कट जाएगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है द्विघात समीकरण, ये 4th में चला जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें क्यों कट जाएगा, नहीं पूछ रहा है, ये भी है, आपका ये वाला आंसर होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका द्विघात समीकरण विवेचक बताइए। b² - 4ac, इसका 16 -
4 दूना 8 तेईक 8 देखिए 24, तो आंसर कितना माइनस में 8। कहता निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। तो x बराबर 5 कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार से अगर आप x बराबर 5 तो लेखा चित्र पर कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कहता है p+1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी है तो p का मान बताइए। इसमें 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6p + 2 बराबर, दोनों को जोड़ो 7p, तो कट जाएगा। इसको ले आओ इधर तो p बराबर कितना जाएगा 2। खाली आप लोग को आंसर भी लाना है, इसको देखना नहीं, सार्वंतर बताना है, घटाना है। जो घटाएंगे ना तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य है। तो देखो tn बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस -3 + 1, काट देंगे 7 + 1 कितना 8वां पद। कहता है इसका मूल बिंदु है और p का निर्देशांक इतना है, तो दूरी बताइए। 3 का 3 तो 9, कितना जाएगा 5, 9 और 16 25 का √5। y अक्ष से दूरी पूछ रहा था 7 को 12 के, तो ये कितना हो जाएगा 7। कहता है कि 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर क्या होगा। इसको तो रेशनलाइज कर लोगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी 1 - cos थीटा बचेगा, नीचे हो जाएगा sin थीटा, तो 1/sin थीटा cosec थीटा और cos/sin cot थीटा, सही है। 24 नंबर देखो, इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार किस पाद में, किस क्वाड्रेंट में, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि दोनों माइनस में होंगे। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान 3 - 3 0 -3 0 0, आंसर हो जाएगा बी। रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, ए का नियामक इतना है, तो बी का, इसमें 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, फिर 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8, 6,8। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है, तो केंद्र का दोनों का डिफरेंस अधिक लीजिए, मिड पॉइंट -4/2 -2 एक ही गो में है, और 7 में से 7 और 3 10, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है, तो त्रिभुज का केंद्रक तीनों को जोड़िए, कितना गया 4, 4 और 8 4 12, 12/3 4, ऑप्शन नंबर बी। कहता त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल बताइए। जैसे काम करना है, ये हो जाए 3,0 और ये 4,0, तो आंसर 1 × 3 × 4, काट देंगे 2 बार में 6 इकाई, मिलाते चलना। इसका हो जाएगा कितना 1 और इसका हो जाएगा 1, तो 1 × 1 1। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है 49/81, संगत भुजाओं का पूछेगा रूट निकाल दो 7/9। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया है, तो उसकी संगत ऊंचाई कहेगा तब भी इसको रूट निकालना है, तो 11/13। दो समरूप त्रिभुज का भुजाएं इतना दिया गया, क्षेत्रफल पूछेगा स्क्वायर कर दो, तो 49/121 दिया गया है। आपके दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB/DE जो हो गया वो आपका 3 हो गया, ठीक है, 3/1 हो गया। ABC का क्षेत्रफल ऊपर वाला का 54 है, तो DE का क्षेत्रफल बताइए, इसको स्क्वायर पहले कर दो, तो कितना 9/1, ये ऊपर ABC और इधर कितना, तो 54 कर देंगे तो कट देगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। कहता है इसमें से AC² बराबर AB² और BC², यानी ऐसे है हमारा AC तो ये हो गया, तो B का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज है समरूप, तो कौन सा कथन सत्य है, AB/D और BC/EF सही है, ये सही है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि दोनों त्रिभुज हैं PQ/XY और QR/YZ और P = 60
और Q बराबर 80, तो Z की माप बताइए। तो सिंपल से पहले एक बात समझ लो, P Q R, यह मानते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पी क्यू एक्स वाई, क्यू आर वाई जेड, सब सही है। P है 60, Q 80, 80 और 60 कितना हो गया, 108 14 140, बचा कितना 40, तो आर भी जेड कितना होगा 40। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो 2। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए छठा क्या बोला, छठा पद, तो देखिए T6 जो होगा A + 5D होता है, ये तो दे दिया 30, A पूछा है, अब 5 और गुने सर्वांतर 5 25, तो इसको घटा देंगे तो आंसर कितना बचेगा 5। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया गया तो x का मान इसमें 2 से गुना कीजिए 16x, जोड़िए 9 और 5 14x, 3 और 3 6, घटा देंगे 2x बराबर 6, x बराबर 2, x बराबर 3। कह रहा है इसमें से कौन समांतर श्रेणी है। देखिए ये समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो आपका ये नहीं है। 2 4 6 8 7 14 21, 100 सही है। प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योग कितना होगा। बताइए प्रथम प्रकृत n विषम संख्या 1 + 3 ऐसे करके हमको जाना है n को, तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस ए, पहले समझो n/2 इंटू लास्ट का टर्म, n प्रकृत संख्या जाना है तो एक काम करो, n/2 2a गुना 1 n - 1 गुना d कितना है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + n - 1 कट गया, कट जाएगा, n गुना n स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा b। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, जाएगा नीचे कॉस, तो हो जाएगा कितना tan स्क्वायर। tan 45 का मान 1, सेक 60 का मान 2, साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर और ये कॉस 1/2 0, दोनों का वैल्यू सेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रशांत शांत होगा, जिसके में 0 0, जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और ना हो। P यदि P 3 के पावर n के रूप में हो और Q 6 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो तथा m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है हाँ, तो P/Q का दशमलव प्रशांत कैसा होगा। तो m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसमें बताइए अशांत अनावर्ती या अशांत, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर सोचिए कि अगर हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं तो ये कभी भी शांत होने की चांस नहीं है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा अशांत। कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम ऐसे हैं, b बराबर इतना, q इतना, r इतना, तो a का मान गुना कर दो ना इसको। बताइए 34 गुने 73 से 73 गुना 34 और प्लस 23, जल्दी से आप इसको करके देखो आंसर आ जाएगा, जल्दी से करो कितना 73 गुने 34 और प्लस 23 2505, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इतना, तो कितना हो जाएगा ये 14 42 माइनस 14 और प्लस 3, तो प्लस 14 और माइनस 3। बहुपद का घात बताना है, 5 और 4 9। 56 में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, ये बहुपद है, सब में बटा है, किसी में रूट है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक इतना है, तो गुना करेंगे तो -20, 2 गो में है, दोनों कट गया, जोड़ेंगे तो +8, लेकिन होना चाहिए माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है। यदि बहुपद इतना है अल्फा बीटा एवं बीटा, शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 3 अल्फा बीटा का मान बताइए।
3 और अल्फा बीटा सी वाई है -4/3, आंसर -4। साइन 45 कॉस 45 का मान 1/√2 1/2 द्विघात समीकरण के एक शून्यक 2 हो तो इसका आंसर कितना होगा -6/5। tan 90 - x का होता है cot x। साइन अल्फा माइनस बीटा 60 - 30, साइन 30 का मान 1/2। थीटा 45 है तो 1 + 1 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर a, फार्मूला 2/120√3। माइनस में बाबू गलती हो गई, वैल्यू रख करके देख लो, आ जाएगा माइनस में। tan थीटा 12/5 तो cos थीटा के मान बताइए। 144 और +25 यानी कि 13, यानी हो जाएगा कितना 5/13। देखो 49 41 हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 × 1 1 67 का, ये दोनों को मिला के हो जाएगा कितना 1। सो साइन ए बराबर 1 यानी कितना डिग्री का 90 डिग्री का। साइन थीटा बराबर पी होगा तो सेक थीटा बताइए कितना होनी चाहिए। देखिए एच का मान कितना है 1, तो बी निकालिए 1 - p² का रूट 1/1 - p²। 1 + cot² होता है cosec² और इंटू sin²। देखो ये होगा कितना cosec² इंटू ये होगा कितना sin² थीटा बराबर कितना 1, तो आंसर कितना डी। 7 sin 30 यानी 7/2, 0 और कितना है 0,7/2 कि बीच की दूरी क्या होगी। 49/4 + 49/4 √2 कॉमन निकल जाएगा और 7/2, तो 7/√2 आंसर मिलाते चलना है। निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यक, तो माइनस में 15 तो होगा और जोड़ेंगे तो +2 यानी कि -2 वाला होना चाहिए। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4/9 गुना -b/a यानी 9/1, आंसर कितना 4। कहता है इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगी, तो भागफल का घात क्या होगा, x² x/4 है तो 2 होगा। कहता है कि इतना यानी कि 2/3 है और -3/1 है, कट जाएगा तो 1 हल होगा। दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होती है 1। रैखिक समीकरण के युग्म है 6/2 -3/-1 और 10/9। काट देंगे 3, काट देंगे तो 3, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे विरोधी या अविरोधी यानी कि इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। द्विघात बहुपद समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा + बीटा², अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा फार्मूला, तो इसका हो जाएगा कितना -1/2 यानी 1/4 माइनस प्लस 2 × 6/2, तो 1/4 + 6 तो कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/4 24 × 25/4। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -3 हो तो p का मान, तो कितना होगा 3 3 9 2 18 -3p, -3 = 0, 15 = 3p 5। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो देखो चेक भी कर सकते हो तो फैक्टराइज कर दो। 3 दूना 6 तो 2x² माइनस हमको कितना लाना है 5 लाना है और 6 है तो -6x + x, ठीक है।
और -3, 2 कॉमन लेंगे 2x, तो x -3, तो आंसर कितना हो जाएगा +3। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखो इसमें कुछ नहीं है, तो देखो 2x का होल स्क्वायर -1 बराबर 0, तो 2x + 1 एक बार 2x - 1, आंसर वास्तविक और असमान। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर पी और पी बी दो स्पर्शरेखा खींची गई, यदि पी ए बराबर 7 हो तो पी बी बराबर भी 7 होगा। यदि पी और पी बी दो किसी बाह्य बिंदु से पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इतना है, ठीक है, ए और बी पी से, यहाँ पर हो गया ओ, ए पी बी ये पूरा 100 है तो ये हो जाए 50, तो पी ओ ए देखो ये हो गया 100, तो हो जाए टोटल कितना 80, तो हो जाए कितना 40, 83। यदि जीवा ए बी के वृत्त पर 50 डिग्री का कोण आंतरित होता है, जीवा हो गया 50 डिग्री कोण आंतरित होता है, बिंदु ए और बी पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के कोण बीच का कोण तो 130। दो वृत्तों के त्रिज्याएं का अनुपात है 5/7, तो इसका रेशियो अधिक कर दो वर्ग, तो 25/49। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है, किसका 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसको बनाना पड़ेगा, वो पाई का मान कितना 22/7 देते हैं, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 3 कितना है त्रिज्यखंड का 360, काटिए 2 बार में, काट दीजिए 12 6 7 3 62 154/3, 154/3 कीजिए जल्दी से, 51.3333 आते जाएगा। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 ही होगा। 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए कितना होगा, तो 6 होगा। एक एक्स कॉस थीटा, देखिए तो यहाँ पर क्या कहा, हाँ कोई बात नहीं, a/x बराबर कॉस थीटा लिखिए और b/y बराबर साइन थीटा लिखिए। इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, चाहे इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है, स्क्वायर करके इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर में, लेकिन a² x² प्लस b² y², एलसीएम ले लेंगे x² y², तो ई वाला आ जाएगा दोनों उधर भेजेंगे तो x² प्लस y²। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद के 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। tan 60 यानी h/15 यानी कि 15√3। एक स्तंभ की छाया एक स्तंभ की लंबाई एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, छाया की लंबाई जो है ना ये √3h है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। h/√3h काट देंगे 30 डिग्री। दो गोलों का आयतन दिया गया है, परिक्षेत्रफल का अनुपात देखिए 3/6, ठीक है, का इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 9/36। दो बेलनों का त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन 4/9 गुने 5/3, 4×5 20, 20/27। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठ किसका शंकु का πrl, पाई मैंने 22/7, r हो गया 7 और एल नहीं पता, आई हो गया 176, काट देंगे 22 से काटिए, 22 8 176 होता है, ठीक है। देखिए तो नहीं एल बराबर कितना हो गया 8,
यदि किसी घन की विकर्ण इतनी है तो √3 l बराबर 6√3 कट जाएगा l बराबर 6। तो कह रहा है कोर की लंबाई कितनी होगी 6। साइन 33 और कॉस साइन 33 इंटू कॉस 57 इसके बराबर 1 इसके बराबर 1 का 7 3 10 5 3 8 10 ठीक है 1 + 1 साइन 33 कॉस 1 सॉरी गलती हम क्या लिख रहे हैं जी सॉरी साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 1। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहा तो 2 × 22/7 r² 308 काट दीजिए 308 इसको काटेंगे 14 बार में इसको काटेंगे 7 बार में तो r² बराबर 7 × 7 2 तो r बराबर कितना 7। किसी गोले के त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसकी आयतन कितना गुनी हो जाएगी 8 गुनी 2 के पावर q गुनी हो जाएगी। यदि साइन इतना बराबर इतना हो देखो इसको भेज देंगे उधर तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको छोड़ देंगे +1। कहता है इसका अगर देखा जाए तो हम इसको 2 cosec आएगा। अब इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पहले बना लो अगला वीडियो में हम सब्जेक्टिव बनाएंगे ठीक है। तो टोटल 26 मिनट का वीडियो में फुल ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो गया।